हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस चैनल में आप सबका इस्तकबाल, स्वागत है, खुशामदीद। आज मैं 9th ज्योग्राफी NCERT के पहले चैप्टर साइज़ एंड लोकेशन, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन का MCQ लेके हाजिर हुआ हूँ। याद रहे कि ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तमाम मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कारआमद है। इसी तरह से वो एस्पायरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों ज़बान में टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा जो टेक्निकल टर्म्स हैं ज्योग्राफी के। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इंटायर इन व्हिच हेमिस्फीयर। भारत किस निस्कुर्रे में यानी किस गोलार्ध में वाक़ है। गोलार्ध किसे कहते हैं, यूँ समझिए ये आपका ग्लोब है 0 डिग्री का, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। तो भारत इस हिस्से में है। तो इस तरह से भारत हमारा मुकम्मल तौर पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ टोटल लैंड एरिया। भारत का कुल रकबा कितना है। कुल रकबा, एरिया या क्षेत्रफल। भारत का कुल रकबा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया कंटेन्स 17.5 पॉपुलेशन, यानी इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है 17.5% है पूरी वर्ल्ड की। तो ये बताना है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी तो पूरी दुनिया के का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का भारत के हिस्से में कितना क्षेत्रफल, कितनी ज़मीन है। तो भारत की ज़मीन का परसेंटेज बताना है क्षेत्रफल का। तो इसका सही जवाब देखिए 2.45%, 3.41, 4.8। तो भारत के पास 2.4% ज़मीन है, 2.41 यानी 17.5% आबादी 2.4% ज़मीन पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया है 7,116.6 किलोमीटर कोस्टल एरिया, यानी इसका जो समुद्री किनारा है, कोस्टल एरिया, साहिली इलाका है 7,516.6 किलोमीटर, ये आइलैंड्स को लेकर के। तो व्हाट इज़ द टोटल लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री हमें बताना है। तो ये इसकी कोस्टल बाउंड्री दी गई है ऑलरेडी, इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन लैंड बाउंड्री बताना है। तो लैंड बाउंड्री कितनी है, यानी ज़मीनी सरहद की लंबाई। तो इसका सही ऑप्शन है ज़मीनी सरहद की लंबाई का ऑप्शन डी सही है, 15,200 किलोमीटर, यानी भारत का जो मुकम्मल नॉर्थ का जो हिस्सा है पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, ये 15,200 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, याद रखें यहाँ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड है, इसको दुरुस्त कर लें। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर, जो 82 दर्जा 30 मिनट का देशांतर है, यानी तूलुल बलद, वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है मिर्ज़ापुर के करीब से, इलाहाबाद के पास से। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। भारत के किनारे में मगरबी और मशरकी, यानी गुजरात के पास से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने वक्त का फ़र्क है, ये बताना हमें। तो इसका सही जवाब क्या है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का फ़र्क है दोनों किनारों पर, 2 आवर्स का फ़र्क है। तो इसका सही जवाब है 2 आवर्स। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया का जो ये पार्ट है क्या कहलाता है। आइलैंड, स्टेट, पेनिनसुला, कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण भारत का ये हिस्सा जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम जोग्राफियाई
टर्म में क्या कहेंगे? ये मुसल्लस त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, या उर्दू में जजीरा नुमा कहते हैं। तो ये जजीरा नुमा प्रायद्वीप या पेनिनसुला इस हिस्से को कहते हैं जो तीन तरफ समंदर से घिरा हो। यहाँ देखो, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इसके वेस्ट में अरेबियन ओशन है और इसके नीचे इंडियन ओशन है। तो इस तरह से ये पेनिनसुला है। 7 क्वेश्चन है। इंडिया रैंक्स डैश फॉर एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? दुनिया के एरिया में भारत का हिस्सा 100% दुनिया नंबरिंग के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, तो भारत का दुनिया में रकबे के लिहाज से कितना नंबर है क्षेत्रफल के लिहाज से? तो 7th है, याद रखिए 7th नंबर है। भारत का 6 जो है कंट्री जिससे बड़े हैं, और भारत का 7वां नंबर है। 8 बाउंड्री ऑफ विच कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ द इंडिया। यानी भारत के जो मशरिक में है, यानी ईस्ट में, किस मुल्क की बाउंड्री लगती है? भारत के ईस्ट में म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। अब यहाँ पाकिस्तान, नेपाल, चाइना नॉर्थ में है और ये हमारा वेस्ट में है, तो सही जवाब होगा म्यांमार ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आर छूट गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी खते सरतान, कर्क रेखा किस रियासत से नहीं गुजरता है, ये बताना है। तो देखें आप, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। बाकी अब देखिए, यह हमने शार्ट में रियासतों के नाम, स्टेट्स के नाम लिखे हैं। GMC, JBTM 7 स्टेट से गुजरता है। G फॉर गुजरात, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, B फॉर वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिज़ोरम। या तो इतने स्टेट से गुजरता है 7 से, जिनमें उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा से नहीं गुजरता। 10 व्हिच कंट्री इज़ नॉट सराउंडेड बाय इंडिया 3 साइड्स। 3 साइड से इंडिया से कौन सा कंट्री नहीं घिरा हुआ है? कौन सा मुल्क, कौन सा देश की सरहद जो 3 तरफ भारत से नहीं लगती है, ये बताना। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। याद रखें, इसमें से 3 देश ऐसे हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जो 3 तरफ भारत से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश की इस तरह से पोजीशन है। श्रीलंका एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो इसकी बाउंड्री लगती है भारत से, लेकिन वो वाटर बाउंड्री है। श्रीलंका जो 3 तरफ से नहीं घिरा है, बाकी तीनों मुल्क 3 तरफ से घिरे हुए हैं। मालदीव इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय व्हिच सी। मालदीव भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, ये किस समंदर में है, ये बताना हमें। अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। ये मुकम्मल तौर पर आइलैंड है, जजीरा है, मुल्क है। इसका सही जवाब है इंडियन ओशन, बहरे हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नंबर तादाद बताना है कि इंडिया में राज्य और मरकज़ी इलाके यूनियन टेरिटरी की तादाद कितनी है। तो कितनी तादाद होगी? 30, 8, 29, 7, 25, 9, 28, 9। आपकी टेक्स्ट बुक में जो तादाद दी गई है वो 29 और 7 की है, ये सही जवाब है। लेकिन याद रखिए, करंट पोजीशन ये है कि इस वक्त इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 स्टेट इस तरह से कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया और उसको 2 मरकज़ी इलाके यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो एक स्टेट कम हो गया, तो 28 स्टेट हो गए। लेकिन उस वक्त जो है UT 9 हो गए थे। फिर दादरा नगर हवेली और दामन दीव को मिला करके एक स्टेट बना के दिया गया, तो 9 से फिर वापस 8 हो गए। यानी करंट पोजीशन ये है, भारत की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज आप इस नक्शे में देख लें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव एक हो गई है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। 30 नंबर का क्वेश्चन है,
फाइंड द ऑड वन, मुतफर्रिक जुज़ की पहचान कीजिए, यानी इसमें से ऑड कौन सा है, अलग किस्म का। चार स्टेट्स के नाम दिए गए, अलग कौन सी है और किस लिए अलग है वो आप बताइए। त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी। अलग इसमें पांडिचेरी है। पांडिचेरी इसलिए कि ये सारे तीनों स्टेट्स हैं और ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए अलग है। ऑप्शन इसका सही है डी, पांडिचेरी। 14 नंबर का सवाल है, हुई इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी भारत का सबसे जुनूब में दक्षिण का हिस्सा कौन सा है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। जुनूब तरीन हिस्सा, साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है भारत का इंदिरा पॉइंट है। याद रखिए इंदिरा पॉइंट का अंडमान निकोबार का एकदम साउदर्न हिस्सा है और ये 2006 की सुनामी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। सवाल नंबर 15, कवारत्ती इज द कैपिटल ऑफ डैश यूनियन टेरिटरी। कवारत्ती राजधानी बताना है, किस यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो कवारत्ती किसकी राजधानी है। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, भारत का यूनियन टेरिटरी है और ये अरब सागर में स्थित है। तो इस तरह से अजीज़ तलबा, हमने अगली स्लाइड में यहाँ पर अगले पेज पर तमाम के आंसर दे दिए गए, 15 क्वेश्चंस उसके आंसर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ज्योग्राफी इज़ वेरी नाइस इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।